लड़की जल्दी जल्दी काम पर पहुंचने के लिए 28वीं मंजिल तक चढ़ गई। चीलो अभी अभी कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा ही था। उनके बॉस अचानक लिफ्ट से फिसलकर उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़े। वह उससे भी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। लड़की ने तुरंत बॉस को संभाल कर उठाया। बॉस ने आह भरते हुए समझ लिया कि लड़की 28वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़कर आई है, लेकिन उसने यह बात जरा भी जाहिर नहीं की। वह लिफ्ट में ऐसे बैठा था जैसे वह खुद 28वीं मंजिल तक चढ़कर आया हो। उसी समय उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने लड़की को फिर से ऑफिस में बुलाया। उसने बहाना बनाया कि उसके कपड़ों पर कुछ गंदा लगा है और उसे अपनी तरफ मुड़ने को कहा ताकि वह साफ कर सके। जैसे ही लड़की मुड़ी, उसने तुरंत फाइल उठाकर उसके सिर पर मार दी। चीलो जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि वास्तव में वही चोट खा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वह फिर भी सामान्य बनने की कोशिश करता रहा। उसने बहाना बनाया कि वह अपने शरीर को मजबूत करने के लिए अभ्यास कर रहा है। लड़की को जाने देने के बाद वह सिर मलते हुए सोचने लगा कि शायद वह किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाकर लड़की के काम के बोझ के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वह जो बापी की तरह लड़की से बिना रुके काम करवाता रहा है। उसके मन में हल्का सा पछतावा जागा। उसे समझ आया कि हाल ही में उसने ओवरटाइम नहीं किया, फिर भी उसकी कमर में दर्द रहता है। शायद इसलिए क्योंकि लड़की पर डाला गया सारा बोझ उसी पर असर कर रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया कि लड़की का काम आधा कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि लड़की रोज सस्ता टेकअवे खाना खाती है। तभी उसे समझ आया कि हाल ही में उसे जो लगातार पेट की तकलीफें हो रही थी, उसका कारण भी यही हो सकता है। उसी दौरान एक आदमी जो लड़की से प्रेम करता था ने यह सब देख लिया। लड़की को नीचा दिखाने के लिए नई लड़की ने सबके सामने कहा कि लड़की की माँ उसकी आया है और वे दोनों उनके परिवार की नौकर है। उसने घमंड में लड़की पर कॉफी भी उंडेल दी। हैरानी की बात यह थी कि लड़की को बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सारा दर्द सीधे उसके बॉस को महसूस हुआ। बॉस तुरंत बाहर आया और हालात समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि लड़की कंपनी में उसकी मंगेतर होने का नाटक कर रही है ताकि उसे कुछ फायदा मिल सके और